वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 8 न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3A कंप्लीट की थी। तो एक्सरसाइज 3B को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक डेफिनेशन नज़र आ रही है क्यूब्स की। क्यूब किसे कहते हैं? द क्यूब ऑफ नंबर x इज द नंबर x मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स इज कॉल्ड क्यूब। यानी क्यूब किसे कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर देखें, सपोज करें हमारे पास कोई नंबर x है, कोई नंबर क्या है x। अब इस x को हम क्या कर रहे हैं? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं इटसेल्फ 3 टाइम्स। यानी x को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ x के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ x के साथ। देखिए 1 2 3 टाइम्स जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? x और इसकी पावर 3 यानी x क्यूब आ जाएगा। अब x की जगह पे आप कोई नंबर भी ले सकते हैं। कैसे? अगर मैं 2 ले लेता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, फिर 2 के साथ, तो ये देखिए 3 टाइम्स हमने 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 टू द ये आएगा 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा? 8 आएगा। यानी आप सिंपल वर्डिंग में ये भी कह सकते हैं कि 2 का जो क्यूब होता है विच इज इक्वल टू 8। तो ये क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। अगर आप लेते हैं 3 का क्यूब, यानी वो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं? क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। और यहाँ पर देखें कुछ एग्जांपल्स भी गिवन हुई है। वो कहते हैं कि फाइंड द क्यूब ऑफ 23 का आपने क्या करना है? क्यूब फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन गिवन है 23 और इसका क्यूब, यानी 23 क्यूब आप कैसे फाइंड करेंगे? 23 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी 12,167। इसी तरह अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, इसमें देखें 2 मल्टीप्लाई 3, इसका वो कहते हैं कि क्यूब फाइंड करें। इसका सिंपल क्यूब आप ये भी फाइंड कर सकते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 216 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में उसने कैसे किया हुआ है? 2 मल्टीप्लाई 3 और ब्रैकेट के बाहर क्यूब है। सबसे पहले वो 2 का क्यूब लेते हैं और 3 का क्यूब। अब 2 का क्यूब यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 के क्यूब को लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो डेफिनेशन गिवन है वो है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? ईच नंबर विच इज अ परफेक्ट क्यूब हैज ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स। तो परफेक्ट क्यूब को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? हमारे पास किसी भी नंबर का अगर हमारे पास वहां पर क्या एग्जिस्ट करे? ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? वो हमारे पास क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। अब देखें, जैसा कि यहां पर अभी हमने लिखा था 27। अब 27 के जो 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स है ना, वो क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। देखिए अगर मैं 8 की बात करता हूँ, ठीक है, अब 8 के हमारे पास जो आइडेंटिकल फैक्टर बनते हैं ना 3, वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप इसके फैक्टर इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है? 8 है। 8 के आपने फैक्टर फाइंड करने ना, तो इसको मैं 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब ये जो 8 के हमारे पास यहाँ पर 3 आइडेंटिकल फैक्टर आए हैं, वो कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर देखिए इसके टोटल कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं, और तीनों क्या है? आइडेंटिकल। अगर किसी भी नंबर के 3 आइडेंटिकल फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हो तो वो क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। यानी 8 क्या है? 8 हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब है। क्या है? परफेक्ट क्यूब। अच्छा, अब यहां पर देखें मेरे पास एक नंबर गिवन है 64। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि 64 परफेक्ट क्यूब है या नहीं।
इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें। सर हमें कैसे पता लगेगा 64 परफेक्ट क्यूब है? देखें, आपने क्या करना है, 64 के 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स की फॉर्म बनानी है। तो मैं सबसे पहले 2 से स्टार्ट करता हूँ। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 1 कैरी दे दिया, 2 8 द 16, ये तो आप लोगों को आते हैं फैक्टर बनाने, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब देखिए इसके आपने ना 3 3 आइडेंटिकल फैक्टर बनाने हैं। तो देखिए 1 2 3, और उसके बाद ये भी क्या आ गया 1 2 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो आइडेंटिकल फैक्टर बन रहे हैं 64 के, वो कुछ इस फॉर्म में आ रहे हैं, यानी 2 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर भी क्या है 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 64 है वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। वो हमारे पास क्या है, परफेक्ट क्यूब है। बात समझ आ गई है? इस चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। देखें मैं इसको यूं लिखता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 और होल की पावर, यानी ब्रैकेट में देखिए ये 3 है, ये 3 है, एक क्यूब लिख दें और इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब। बात समझ आ गई है? तो 64 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपने क्या करना है, उसके फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर किस तरह के हों, 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हों। यहाँ पर देखें जैसे ये 2 थे, ये 2 के 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स बन रहे हैं। तो यही हमारे पास वो कहता है कि हैज ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब। तो 27 के 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। अगर हम 1 की बात करें, 1 इज अ क्यूब, यानी 1 की पावर 3 आप ले लें तो 1 भी क्या होगा, हमारे पास परफेक्ट क्यूब होगा। बात समझ आ गई यहां तक? और उसके बाद अगर यहां पर आप देखें तो हमारे पास एक टेबल गिवन है जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स यानी n नेचुरल नंबर्स हैं, और इनके साथ में उन्होंने क्यूब बनाया, यानी 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। अगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी 2 का क्यूब लें 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, अप टू 10 का क्यूब हमारे पास 1000। तो ये चीज आपके पास गिवन है। अच्छा यहाँ पर देखें, वहां यहाँ पर लिखा हुआ है द क्यूब रूट ऑफ नंबर एंडिंग 1 4 5 6 एंड 9। अगर हमारे पास कोई नंबर जो एंड हो रहा है, किस पर एंड हो रहा है, 1 पर, 4 पर, 5 6 और 9, हैज सेम लास्ट डिजिट इन इट्स क्यूब रूट, यानी अगर हम उसका क्यूब रूट लेते हैं तो उसके जो लास्ट डिजिट होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट 46 पेज पर हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स गिवन है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी देखें, द क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, यानी अगर हम पॉजिटिव नंबर का क्यूब लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जैसे ये पॉजिटिव 4 का हमने क्यूब लिया तो वो क्या आ गया, पॉजिटिव 64 आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखें, द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब लेते हैं तो वो हमारे पास जो फाइनल उसका रिजल्ट आएगा वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा या नेगेटिव में आएगा। द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन, अगर हम किसी इवन नंबर का क्यूब लेते हैं, क्या मतलब, तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। यहाँ पर देखिए मैं अगर 2 का क्यूब लेता हूँ, 2 क्या है, इवन है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 8। तो 8 भी क्या है, एक हमारे पास इवन नंबर है। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, अगर हम ऑड नंबर का क्यूब लेते हैं तो वो हमारे पास ऑड आएगा। देखिए अगर मैं 3 का क्यूब लेता हूँ, 3 का क्यूब हमारे पास क्या आता है, 27 आता है, और 27 भी क्या है, एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी गिवन है, द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। वो कहते हैं कि द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर में से अगर हम कोई नंबर लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ठीक है, तो वो हमारे पास किसका मल्टीपल होगा, वो 27 का मल्टीपल होगा। देखें अगर मैंने ये नेचुरल नंबर ले लिए 1 2 3 4 5, ये आपको नजर आ रहे हैं, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें 3 से,
यानी 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, ये आ गया। अब मैं अगर इन्हीं नंबर का क्या ले लूँ, क्यूब ले लूँ, यानी 3 का मैं क्यूब ले रहा हूँ, 3 का क्यूब जो आएगा वो क्या आएगा 27, 6 का क्यूब लूँ वो क्या आता है 216। तो ये एक्चुअल में हमारे पास किसके मल्टीपल्स में आ जाते हैं, 27 के मल्टीपल्स बनते हैं। ठीक है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है। यहां पर भी एक प्रॉपर्टी गिवन है, द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर का क्यूब लेते हैं और वो किस फॉर्म में है 3n+1 इज अ नेचुरल नंबर ऑफ द सेम फॉर्म, तो वो जो उसका क्यूब आएगा वो भी इसी फॉर्म में आएगा। उसके बाद वो कहते, यहाँ पर एग्जांपल्स भी गिवन है, ये भी आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई, यानी ये जो फॉर्म है ना 3n, यानी n हमारे पास कोई नेचुरल नंबर हो सकते हैं, n की जगह पे आप 1 पुट करते हैं तो 3 1 द 3 और उसमें 1 प्लस करें वो क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 का जब आप क्यूब लेते हैं वो क्या आता है 64, 64 आया। 64 को आप इस तरह लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 21 प्लस 1। ठीक है, तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी गिवन है, द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+2 इज नेचुरल नंबर ऑफ द सेम फॉर्म। यानी अगर आप n की जगह पे, n एक नेचुरल नंबर है, n की जगह पर आप 1 पुट करते हैं सपोज करें स्टार्ट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 1 द 3, 3 1 द 3 प्लस 2, तो ये क्या हो गया 5 बन जाएगा, और 5 का क्यूब लेंगे 125, और इस 125 को कुछ आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 41 और प्लस 2, वो भी किसके इक्वल आएगा 125 के इक्वल आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन गिवन है क्यूब रूट की। क्यूब रूट किसे कहते हैं, वो कहते हैं कि वी हैव सी दैट 1 का क्यूब लें तो 1 इक्वल टू 1 क्यूब, 8 का क्यूब हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। कहते हैं वी कैन से दैट 1 इज क्यूब रूट ऑफ 1, 1 का क्यूब रूट किसके इक्वल है 1 का, 1 के। 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8, यानी 2 क्या है 8 का अगर आप क्यूब रूट लें तो वो क्या आएगा 2 आएगा। और यहाँ पर वो कहते हैं 3 इज क्यूब रूट ऑफ 27, यानी अगर आप 27 का क्यूब रूट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। वो कैसे, देखें क्यूब रूट कैसे। अब 27 की बात करते हैं, 27 की बात कर लेते हैं कि 27 का क्यूब रूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 27, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है, ये चीज हमारे पास क्या होती थी, ये होता था स्क्वायर रूट। क्या होता था स्क्वायर रूट, जिसमें ये वाला जो साइन होता था इसको हम रेडिकल कहते थे। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, क्या लिख दिया 3। ये 3 किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, एक्चुअल में हमारे पास ये वाला जो साइन होता है ना, ये मैं पहले ये चीज बता देता हूँ। सपोज करें यहाँ पर मैंने लिख दिया x और यहाँ पर मैंने लिख दिया n। अब इसमें ये वाला जो साइन है ये रेडिकल का साइन है। किसका साइन है, रेडिकल का। और इसके रेडिकल में ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, यानी x को मैं बोलूंगा रेडिकेंड। क्या बोलूंगा, ये हमारे पास होते हैं रेडिकेंड। और यहां पर ये जो n लिखा हुआ है, n हम बोलते हैं इंडेक्स को। किसको कहते हैं, इंडेक्स को। ये तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब ये 27 और यहाँ पर ये क्या है 3 है, यानी ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास क्यूब रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, या इसको यूं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई, आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में आएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इस 3 को आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ये हमारे पास क्या आ गया क्यूब रूट आ गया। अब यहाँ पर क्यूब है, ये क्यूब रूट है, क्यूब से आप क्यूब रूट को कैंसिल कर दो तो जस्ट हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। तो वो यही बात कह रहा था कि 3 क्या है, 3 इज अ क्यूब रूट ऑफ 27। तो यहाँ पर उसने ये चीज लिखी हुई है 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 27, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए 64 और इसका हम ले क्यूब रूट, तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, यानी 4 का क्यूब, और ये हमारे पास क्या है क्यूब रूट। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। अच्छा, ये कैंसिल कैसे होता है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखें, ये जो हमारे पास क्यूब रूट होता है ना, ये वैल्यूज क्यूब रूट की, यहाँ पर क्या था 4 की पावर 3। अब मैं 4 की पावर 3 को एज इट इज लिखता हूँ, और क्यूब रूट को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये 3 है, ये आप रेडिकल का साइन खत्म कर दें, इससे आप किस फॉर्म में आ गए एक्सपोनेंशियल में, तो ये 3 है, इसको आप लिखेंगे 1/3,
यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी 3 है तो 1/3 आ गया। यहाँ पर अगर होता 5 1/5 लिख देते। तो अभी हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं तो फिर 3 आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/3। तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाता है 4 आ जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्यूब रूट होता है। अब हम यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो भी देख लेते हैं जो लिखी हुई है। द क्यूब रूट ऑफ नंबर इज डिनोटेड बाय सिंबल दिस। वो कहते हैं कि क्यूब रूट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। दस वी राइट दिस, यानी क्यूब रूट ऑफ 27 विच इज इक्वल टू 3, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। फॉर एनी नंबर n, तो ये वाली जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है इज कॉल्ड द रेडिकल। वो कहते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, यानी ये रेडिकल की फॉर्म है। और इसमें n, ये वाला जो n यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी क्यूब रूट में या रेडिकल में यहाँ पर जो चीज लिखी होती है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। और ये जो 3 है इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। द क्यूब ऑफ अ नंबर इज द नंबर मल्टीपल बाय इटसेल्फ। यानी वो कहते हैं कि अगर हम किसी नंबर का क्यूब लेते हैं तो इटसेल्फ हम कितने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए अगर मैंने 2 का क्यूब लेना है तो मैं कैसे लूंगा, इस 2 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आपके पास क्या आएंगी, 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 का क्यूब आ गया। तो हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स। अ नंबर दैट हैज ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स, यानी वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा नंबर जिसके 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हो इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। बिल्कुल देखें ये 8 है, 8 के ये 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं, क्या है, 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स। तो इसका मतलब 8 क्या है, 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो 8 हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। यही आंसर यहां पर आएगा, परफेक्ट क्यूब। देयर आर डैश परफेक्ट क्यूब बिटवीन 1 एंड 1000। अब वो कहते हैं कि 1 और 1000 के दरमियान में आपने परफेक्ट क्यूब्स बताने हैं, वो कितने हैं। अगर आप पेज 46 पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट क्यूब्स गिवन है। देखिए ये 1 से लेकर ये कहाँ तक स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे पास एंड कहाँ पर हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1000 पर एंड हो रहे हैं। तो ये कितने परफेक्ट क्यूब है, देखिए 1 का जो क्यूब है, यानी परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं, 1 का अगर आप क्यूब लेते हैं तो 1 आता है, फिर 127 125 343 729, ठीक है, ये सारे कहाँ तक, 1000 तक। तो 1 से लेके 1000 तक कितने परफेक्ट क्यूब हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10। तो ये हमारे पास टोटल कितने परफेक्ट क्यूब्स आ रहे हैं, ये आप लोगों ने देखने हैं। अब आप जब इसे काउंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 से लेके 1000 तक जो परफेक्ट क्यूब्स हमारे पास बनते हैं वो टोटल कितने बन रहे हैं, 10। अगर आप इस 1 को काउंट ना करें, ठीक है, 1 के अलावा अगर आप काउंट कर सकते हैं तो वो हमारे पास यानी कितने बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे। तो आप इसको 10 भी कह सकते हैं और 9 भी कह सकते हैं, यानी कि हमारे पास कितने परफेक्ट क्यूब्स होंगे, 9 होंगे। ठीक है, देयर आर 9 परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 एंड 1000। इसके बिटवीन वाले आपने बता देने हैं, ठीक है, 1 और 1000 के। तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, अगर हम किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इट्स क्यूब इज मल्टीपल ऑफ 27। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी भी आपको बता दी थी, ठीक है, यानी अगर हम किसी नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ठीक है, और फिर उसका हम क्या लेते हैं, क्यूब लेते हैं, तो वो किसका मल्टीपल बनता है, वो बनता है 27 का। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ देखें, इन क्यूब रूट ऑफ 27 3 इज कॉल्ड। अब ये जो 3 है इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आप लोगों ने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स।
द क्यूब ऑफ इवन नंबर, अगर हम इवन नंबर का क्यूब लेते हैं वो क्या आता है, इवन आता है। ये चीज क्या है, ट्रू है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम 2 का क्यूब लेते हैं, देखिए ये 2 क्या है कि इवन नंबर है, 2 का क्यूब लें तो क्या आया था 8, 8 भी क्या है, इवन नंबर है। द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, अगर हम नेगेटिव नंबर का क्यूब लेते हैं कैन बी पॉजिटिव, बिल्कुल भी नहीं, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। देखिए अगर मैं -2 का क्यूब लेता हूँ, -2 का क्या लेता हूँ क्यूब, तो इसका क्या मतलब होगा, ये होगा -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, यानी इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टू द 4 आ जाएगा। अब 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये वाला -2 के साथ। अब 4 टू द 8 आ जाएगा, लेकिन साथ में साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। यानी अगर हमारे पास कोई डिजिट गिवन है और वो किस में है, नेगेटिव में है, और इसका हम लेते हैं क्यूब, क्यूब लेते हैं तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। नेक्स्ट देखें, द क्यूब रूट ऑफ 216, 216 का अगर आप क्यूब रूट लेते हैं क्या वो 6 आता है, ये आप हम चेक कर लेते हैं। देखें कैसे, ये हमारे पास आ गया क्यूब रूट 216 का। अब 216 के आपने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो मैं ये फैक्टर बना लेता हूँ, इसके 2 से स्टार्ट करता हूँ। 2 10 द 20 और 1 इसे कैरी देंगे, 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 1 इसे कैरी देंगे, 2 7 द 14। अब ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो यहाँ पर देखें आपने 3 आइडेंटिकल फैक्टर बनाने हैं, ये बन गया 1 2 3 और ये 3 भी क्या है 3 टाइम्स। तो इस चीज को आपने कैसे लिखना है, ये क्यूब रूट आप एज इट इज लिख दें, और 216 के जो फैक्टर बनाए हैं वो देखें 216 है ना, इसके जो फैक्टर आए हैं वो कौन से आए हैं, वो आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर हमारे पास साथ में क्या आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी एक तो ये 3 आ गए ये और ये, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और इस वैल्यू को भी मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब यहाँ पर आप देखें इन दोनों का क्यूब रूट आप सेपरेट कर दें, ये 2 का क्यूब और ये इसका क्यूब रूट सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 3 और इसका क्यूब रूट भी सेपरेट कर दिया। अब देखें ये क्यूब से क्यूब रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर जस्ट क्या रह गया 2 रह गया और साथ में क्या रह गया 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आया 6, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 6 आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इफ a ओवर b इज रैशनल नंबर देन क्यूब रूट ऑफ a ओवर b इज सेम एज दिस। तो ये बिल्कुल ट्रू नहीं है हमारे पास, ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। यानी इस चीज को मैं किस तरह लिख सकता हूं, देखिए हमारे पास उसने जो स्टेटमेंट गिवन है वो कहता है कि अगर हमारे पास a ओवर b हो, क्या हो a ओवर b, ये a ओवर b है, और वो कहते हैं कि इसका आप लें क्यूब रूट। तो ये देखिए मैंने ले लिया क्यूब रूट a ओवर b और ये उसका क्यूब रूट आ गया। अच्छा फिर वो कहते हैं कि इसको आप क्या इस तरह लिख सकते हैं, यानी क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b इसका क्यूब, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो भाई इसको हम नहीं लिख सकते, इस चीज को आप किस तरह लिख सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी a क्यूब रूट ऑफ a ओवर में क्यूब रूट ऑफ b, एक तो ये चीज है आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर आप इसको लिखना भी चाहते हैं तो आप इसको यूं लिखेंगे, यानी आप क्यूब रूट लगा दें, ये a लिख दें मल्टीप्लाई ये b की पावर क्या लिख दें -1, इस तरह तो आप लिख सकते हैं, इस तरह नहीं लिख सकते। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास द क्यूब रूट ऑफ 250, वो कहते हैं कि 250 का जो क्यूब है लाई बिटवीन 6 एंड 7, जी बिल्कुल 250 का अगर आप क्यूब रूट लेंगे तो वो हमारे पास 6 और 7 के बिटवीन आएगा। देखें यहाँ पर हमने जो क्यूब रूट लिया था 216 का लिया था तो वो 6 के आया था, अगर हम इसका क्यूब रूट लेंगे ना तो ये हमारे पास 6 और 7 के बिटवीन आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास ट्रू है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, तो आप लोगों ने ये बताना है क्या वो परफेक्ट क्यूब्स हैं या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कि आप लोगों ने बताना है परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, परफेक्ट क्यूब्स बताने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपने करना है ना, तो आप लोगों ने एक बात अपने माइंड में ये रखनी है कि जब भी आप परफेक्ट क्यूब की बात करते हैं तो आप लोगों ने कौन सी चीज़ आइडेंटिकल करनी है, आपने 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स देखने हैं। देखिए जैसे 8 है ना, 8 एक परफेक्ट क्यूब है। वो क्यों? क्योंकि 8 के जो हमारे पास फैक्टर बनते हैं ना, वो 3 आइडेंटिकल फैक्टर बनते हैं, यानी 2 2 2। तो ये 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं हमारे पास। इस वजह से 8 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। यानी आपने किसी भी नंबर को अगर ये चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो आपने उसके 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास सबसे पहले एक नंबर गिवन है 729। तो आप इसके क्या करोगे, सबसे पहले आपने इसके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं, यानी इसको फैक्टराइज करें। तो यहाँ पर देखें 729, तो मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ। सबसे लास्ट वाला डिजिट क्या है, 9। तो ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होता, ये किस पे डिवाइड होगा, 3 पे होगा। तो 2 के बाद आप स्टार्ट करेंगे 3 से, तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 द 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 है ना, 3 2 द 6, 1 इसे कैरी देंगे, ये हो जाएगा 12, 3 4 द 12, 3 3 द 9। ये फैक्टर तो आप लोगों को बनाने आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 24 है, 3 8 द 24 और फिर 3 1 द 3। अब इसको भी आप 3 पे डिवाइड करें, 3 2 द 6, 2 इसको कैरी देंगे, 21 बन जाएगा, और 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। अब देखिए यहाँ पर आपने 3 आइडेंटिकल फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो ये हमारे पास एक 3 आ गया, और ये भी क्या आ गया, 3 आ गया। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह लिखेंगे, यानी कि जो 7 2 9 इसके जो फैक्टर आए थे वो कौन से आए हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ गए। और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी एक हमारे पास ये फैक्टर आ गए हैं और ये फैक्टर आ गए हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स बन रहे हैं। तो आपने लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में आप लिखेंगे सो 729 इज परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, परफेक्ट क्यूब हो गया। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट भी करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है 2700। तो इसको भी आपने चेक करना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो कोई मसला ही नहीं है, आपने क्या करना है, 2700 के फैक्टर बनाए। तो आप इसको सबसे पहले मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप इसको 2 पे स्टार्ट करें, तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 द 2, और ये क्या है, 7 है, 2 3 द 6, 1 इसे कैरी दे देंगे, तो ये बन जाएगा 10, 2 5 द 10, और ये 0 आप एज इट इज लिख दें। या आपने क्या किया, 2700 को 2 से जब डिवाइड किया तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। आप कैलकुलेटर पर भी इसे कर सकते हैं। इस वैल्यू को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये 13 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 6 द 12, 1 इसे कैरी दे देंगे, ये हो जाएगा 15। तो मैं इसे लिखूंगा 2 7 द 14, ठीक है, 1 इसे कैरी देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 10, 2 5 द 10। यानी इस वैल्यू को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब देखिए लास्ट में 5 है, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, आप इसे 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 द 6, और यहाँ पर 7 है, 3 2 द 6, 1 इसे कैरी, 3 5 द 15। अभी भी आप इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 7 द 21, 1 इसको कैरी देंगे, 15 बन जाएगा, 3 5 द 15। अब इस वैल्यू को भी आप 3 पे डिवाइड करें, 3 2 द 6, 1 इसे कैरी, 3 5 द 15। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर देखिए ये 25 है, ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, ये 5 पे, 5 5 द 25, 5 1 द
5। अब आप इसके फैक्टर यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 2700 के जो फैक्टर आए हैं वो कौन से आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या आ गया 3 टाइम्स 3 है, और 5 कितना है 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर देखें 2 भी 2 टाइम्स है, ये तो आप लिखते ही नहीं है, आप क्या लिखते हैं 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स लेते हैं, वो सिर्फ हमारे पास 3 है, 5 भी नहीं है। तो 2 और 5 हमारे पास आइडेंटिकल फैक्टर्स नहीं बना रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या गिवन है 27,000। तो ये आपने चेक करना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो आपने क्या करना है इसके फैक्टर बना ले, ठीक है 27,000 के, आप इसको 2 से स्टार्ट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 1 द 2, 2 3 द 6, 1 इसे कैरी देंगे, ठीक है, तो 2 5 द 10 हो जाएगा, और उसके बाद ये दोनों रिमेनिंग जीरो आप एज इट इज लिख दें। अच्छा, अब आपने क्या करना है इस वैल्यू को अगेन आप 2 पे डिवाइड करें, 2 6 द 12 आ जाएगा, 1 इसको हम क्या करेंगे कैरी देंगे 15 हो जाएगा, 2 7 द 14, 1 इसे कैरी देंगे ये 10 हो जाएगा, 2 5 द 10, और ये वाला जीरो एक एज इट इज लिख दें। या आप सिंपल इनको आप 2 पे डिवाइड करेंगे ये वैल्यूज आएंगी, और इस वैल्यू को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6750 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास इस वैल्यू को भी आप 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 द 6, 2 3 द 6, 1 इसे कैरी, 2 7 द 14, 1 इसे कैरी, 2 5 द 10 आ जाएगा हमारे पास। अब आपने क्या करना है, देखिए लास्ट में 5 है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 5 द 15। अब अगेन आपने इसको 3 पे डिवाइड करें, 3 3 द 9, और इसको 2 कैरी दें, ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो 3 7 द 21 होता है, 1 इसे कैरी देंगे, 3 5 द 15। अब आपने अगेन इसको फिर 3 पे डिवाइड कर लें, हमारे पास क्या है 375 है, तो ये देखें 3 1 द 3, 3 2 द 6, 1 इसको कैरी दे दें, 3 5 द 15। अब 125 ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, ये 5 पे होता है, 5 2 द 10, और 2 इसको कैरी 25 बन जाएगा, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिकल फैक्टर ये 3 वाले आ गए, ये 3 वाले, और ये भी क्या आ गए 3 वाले। तो ये हमारे पास आपने इसको किस तरह लिखना है, यानी आपने इसके फैक्टर लिख लेने 27,000 के। तो ये आप ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। तो आप यहाँ पर लिख दें इज अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि हमारे पास 27,000 क्या है एक परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट गिवन है, इसमें देखें 3000 यानी 34,121 ये वैल्यूज गिवन है, इसका आपने चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो आपने इसके इस तरह फैक्टर बना लेने हैं, यानी सबसे पहले आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, इसको फिर आप 2 पे डिवाइड करेंगे ये वैल्यूज आएंगे, यानी इस तरह आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो जब आप इसके ये सारे फैक्टर बना लेंगे फिर आप इन फैक्टर को कुछ इस फॉर्म में लिख देंगे जैसे आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, ये फैक्टर आपने लिख दिए। अब इसमें देखें तो जो आइडेंटिकल फैक्टर्स बन रहे हैं वो हमारे पास ये 2 के बन रहे हैं 3 और इधर 3 के, लेकिन जो एक्स्ट्रा टर्म है वो हमारे पास एक 2 है और 79, यानी ये वाला 2 इसके भी कोई आइडेंटिकल फैक्टर नहीं बन रहे और 79 के भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं तो आप लिख देना है कि सो 34128 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर कह रहा हूं, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर जो 4 गिवन है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीपल विथ टू मेक द क्वोशंट ऑफ परफेक्ट क्यूब।
तो वो कहते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो 864 ये वैल्यूज गिवन है, हम क्या करते हैं इसका परफेक्ट क्यूब फाइंड करते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कि इसका परफेक्ट क्यूब बने। देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपके पास ये जो वैल्यूज गिवन है ना 864, इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं। तो ये मैंने इस तरह फैक्टर बना लिए। अब इन फैक्टर्स को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो और इसके आइडेंटिकल फैक्टर हम चेक भी करते हैं, यानी ये 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 2 3 4 और ये 5 टाइम्स आ गया। और 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। अब देखिए अगर आपने इसके 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स चेक करें तो एक ये बन गया और उसके बाद ये 3 बन गया। अब जो वैल्यूज रह गई हैं जिनके आइडेंटिकल फैक्टर्स नहीं बने वो कौन से हैं, वो हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी ये 2 टाइम्स 2 रह गए। अब इसमें अगर मैं इसका परफेक्ट क्यूब बनाना चाहता हूँ इसका, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2। अब मैं चाहता हूँ ये 2 की पावर 3 बने, तो मुझे एक और 2 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, एक और 2 मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे किसकी नीड है, स्मॉलेस्ट नंबर की, वो कौन सा नंबर है, वो 2 है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13,500 must be divided to make the quotient a perfect cube। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले ये वैल्यूज गिवन है 13,500, इसके आपने क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं, और उसके बाद जो हमारे पास क्वोशिएंट होगा उसको आपने क्या करना होगा, किसी नंबर से डिवाइड करना है ताकि हमारे पास वो क्या बने, परफेक्ट क्यूब बने। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज गिवन है इसके आपने क्या करने हैं, फैक्टर बना लेने हैं। तो मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये 13 है, 2 6 द 12, 1 इसको कैरी दे देंगे, ये 15, 2 7 द 14, 1 इसे कैरी देंगे, ये 10 बनेगा, 2 5 द 10, और ये वाला 0 आप एज इट इज लिख दें। नेक्स्ट अगेन आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 द 6, और ये क्या है 7, 2 3 द 6, 1 इसे कैरी देंगे, 2 7 द 14, 1 इसको कैरी दे देंगे, ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और 2 5 द 10। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज है इसके लास्ट में 5 गिवन है, तो आप इसे 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको किस पे डिवाइड करें, 3 पर डिवाइड करें। 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 1 कैरी देंगे, 3 5 द 15। अब अगेन ये वैल्यूज रिमाइंडर है, इसको आप 3 पे डिवाइड करें, 3 3 द 9, तो यहाँ पर 11 है, जब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 2 रह गया, 2 इसको कैरी देंगे इस 2 को, तो ये बन जाएगा 22, 3 7 द 21, 1 इसको कैरी 15, 3 5 द 15। अब 375 है, इसको आप 3 पे डिवाइड करें, 3 1 द 3, 3 2 द 6, और जब मैं इसको 1 कैरी दूंगा 3 5 द 15, और 125 को आप 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो इसके फैक्टर आ गए वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे पास 1 3 5 0 0, इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो आप लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और उसके बाद 5 भी क्या है 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर देखिए एक तो 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं और 5 के भी आइडेंटिकल फैक्टर बन रहे हैं। अब किसके फैक्टर नहीं बन रहे, वो हमारे पास कौन सा डिजिट है, वो क्या है 4, ये 2 है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, ये तो आ जाता है 4। अब मैं इस 4 को किससे डिवाइड करूं कि ये चीज हमारे पास क्या है, ये जो क्वोशिएंट है ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो मैं किससे डिवाइड करूंगा,
4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वी डिवाइड दिस बाय 4। तो 4 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये 4 इसका क्या है, आंसर है हमारे पास। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है, इनका आप लोगों ने क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, 5832। इसका आप लोगों ने क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट आप कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपने इसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिख देना है। तो ये हमारे पास क्यूब रूट होता है, इसका आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो ये वैल्यूज यहां पे लिखे 5832, ये वैल्यूज एज इट इज आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है कि हमारे पास ये जो 5832 गिवन है, इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं। तो यहां पर देखिए मैं इसके फैक्टर बनाता हूं। फैक्टर आप लोगों को बनाने आते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहां पर बनाकर बता देता हूं कि आपने कैसे फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बिल्कुल छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना होता है, यानी 2 से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में भी 2 है, ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। 5 है, 2 to the 4, 1 कैरी देंगे, 18 हो जाएगा। 2 9 द 18। फिर इस चीज को देखें, 2 1 द 2, 1 इसको कैरी, 12 बन गया, 2 6 द 12। अगेन आप 2 पे डिवाइड करें, 2 1 द 2, और ये 8 9 है, 2 4 द 8, 1 कैरी देंगे, 2 5 द 10, 1 कैरी देंगे, 2 8 द 16। अगेन आप इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 7 द 14, 2 2 द 4, 1 कैरी देंगे, 2 9 द 18। अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई हैं, 7 2 9। ये 2 पे डिवाइड नहीं होती, ये 3 पे डिवाइड होगी। 3 2 द 6, 1 कैरी देंगे, 3 4 द 12, 3 3 द 9। अब 243 को अगेन आप 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 8 द 24, 3 1 द 3। 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 3 2 द 6, 2 कैरी, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, इसके फैक्टर्स आ गए हैं। अब आप इसके फैक्टर्स देखें, 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स की फॉर्म में बन रहे हैं। तो ये देखिए 1 2 3, और इसी तरह ये भी क्या है 1 2 3, और ये भी क्या हो गया 1 2 3। अब इनको आपने 3 3 का इसका पेयर लिया है आप लोगों ने, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखें ये क्यूब रूट एज इट इज आ जाएगा। ये क्या था 1 2 3, तो इसको मैं लिखता हूँ 2 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट क्या है 1 2 3, यानी ये 3 है, और ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। इसी तरह नेक्स्ट 3 भी हमारे पास क्या है 3 टाइम्स, तो ये 3 भी क्या है 3 टाइम्स। तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। कोई मसला नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप चाहें तो इनका क्यूब रूट अलग अलग कर दें। तो मैं क्या करता हूं, 2 का क्यूब और ये इसका क्यूब रूट सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लाई ये 3 का क्यूब, और ये जो क्यूब रूट है ये भी मैंने इसका सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज लिख दें, और ये भी मैंने क्या कर दिया 3 का क्यूब रूट सेपरेट कर दिया। अब आप लोगों को मालूम है कि ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाती हैं, क्यूब और क्यूब रूट आपस में क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। जब ये कैंसल आउट होंगे तो हमारे पास देखें इस 3 से ये क्यूब, यानी क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल। जस्ट हमारे पास क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है किसका, अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास 18 आएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो वीडियो को लाइक किया करें, मेरे YouTube चैनल को शेयर किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, ताकि मैं मजीद नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए बना सकूं। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट देखें, 9261, तो इसका आपने परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका क्यूब रूट की फॉर्म में लिखें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया किसका, 9261। अब आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं, फैक्टर बनाने आते हैं। यहाँ पर मैंने फैक्टर बनाए हुए हैं ऑलरेडी, तो आपने इसको देख लेना है। तो आप लोगों के फैक्टर क्या आएंगे, देखें ये एक 3 का हमारे पास 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स आ गए, और इसी तरह 7 के भी हमारे पास 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हमने बना लिए। तो इस चीज़ को मैं कुछ इस फॉर्म में लिखूंगा, ये क्यूब रूट आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 का क्यूब, यानी ये 3 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट हमारे पास 7 है और इसकी पावर भी 3। अब आप क्यूब रूट इनका सेपरेट कर दें, यानी इस 3 का क्यूब रूट मैंने सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया, और 7 का भी क्यूब रूट मैंने सेपरेट कर दिया। अब क्या होगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास क्या रिमेनिंग आएगा, 3 मल्टीप्लाई 7, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया है किसका, इसके सेकंड पार्ट का। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 21 आ गया। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है, और ये आप लोगों ने देख लेने हैं कि फैक्टर कैसे बने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है, तो इसका भी आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो मैं इसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया 21952। अब इसके भी आप लोगों ने फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने आप लोगों को आते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर बनाकर बता देता हूँ कैसे इसके फैक्टर बनेंगे। 2195 और ये 2, सबसे पहले आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है। तो ये 21 है, 2 10 द 21, इसको कैरी देंगे 19 हो जाएगा। तो 2 9 द 18, 1 इसे कैरी देंगे, ये 15, 2 7 द 14, 1 इसको कैरी देंगे 12, 2 6 द 12। आपने अगेन इसको 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 6 है। तो ये क्या आ गया, 2 5 द 10 आ गया, 9 है। तो ये हमारे पास 2 4 द 8, 1 इसे कैरी देंगे 17 हो जाएगा। 2 8 द 16, 1 इसे कैरी देंगे 16, 2 8 द 16। अब आपने क्या करना है, अगेन इसको 2 पे डिवाइड करें। तो ये 2 2 द 4, 1 कैरी, 2 7 द 14, 2 4 द 8, 2 4 द 8। अब हमारे पास अगेन इसको मैं 2 पे डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि लास्ट में 4 है। तो ये क्या आएगा, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 7 द 14, 2 2 द 4। अगेन आप इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 6 द 12, 1 कैरी दें, 2 8 द 16, 1 कैरी दें, 2 6 द 12। तो ये क्या आ गया, 686 आ गया। इसको आप अगेन 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 3 द 6। अब 343 ये एक प्राइम नंबर है, तो आप इसे 7 पे डिवाइड करें, यानी ये 3 पे भी नहीं होगा, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट 5 पे भी नहीं होगा क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये 7 पर डिवाइड होगा, ठीक है। तो जब मैं इसको 7 पर डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास आ जाता है 49, और 49 को फिर 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 7 द 49, और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 7 1 द 7। अब आपने 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स इसके सेपरेट करें तो ये आएगा 2 की पावर 3, ये भी 2 की पावर 3, और ये 7 की पावर 3। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कुछ इस फॉर्म में, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और उसके बाद 7 की पावर 3। अब आप इनका क्यूब रूट सेपरेट कर दें, 2 की पावर 3 का, फिर क्यूब रूट सेपरेट कर दें 2 की पावर 3 का, और उसके बाद इस 7 का जो क्यूब रूट है इसको भी आप सेपरेट कर दें। अब ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 7। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, 4 7 द 28। तो ये हमारे पास क्या आ गया है,
फाइनल आंसर आ गया है इस पार्ट का। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। तो ये वैल्यूज है, इसका आपने क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। तो इसको मैंने क्यूब रूट की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर बनाऊंगा। तो ये जो वैल्यूज है हमारे पास, इसको आपने देखिए लास्ट में क्या है 5, तो ये ना 2 पे डिवाइड होता है ना 3 पे। आप इसको 5 से स्टार्ट करेंगे, 42 है, 5 8 द 42। आप इसको 8 को जब कैरी देंगे 28 हो जाएगा, 5 5 द 25। फिर ये 7 को जब 3 कैरी मिलेगा ये बन जाएगा 37। तो 5 7 द 35 होता है, 2 इसको कैरी देंगे ये बन जाएगा 25। तो 5 5 द 25। या सिंपल आप इस तमाम वैल्यूज को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये फाइनल आंसर आएगा, यहाँ पर लिख देंगे। इस चीज को अगेन आपने 5 पे डिवाइड करना है। 8 है, 5 1 द 5। आप इसको 3 कैरी दें तो ये बन जाएगा 35। 5 7 द 35। फिर ये क्या है 7, 5 1 द 5, 2 कैरी देंगे 25, 5 5 द 25। अब आपने क्या करना है, अगेन इसको 5 पे डिवाइड कर दें। 5 3 द 15, तो यहाँ पे 17 है, तो 15 में से 2 इसको कैरी देंगे ये बन जाएगा 21। तो 5 4 द 21, इसको कैरी देंगे 5 3 द 15। अब 343 है, तो ये जस्ट हमारे पास 7 पे डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 49 आ जाएगा। और 49 को भी आप 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 आएगा, 7 1 द 7। तो ये जो फैक्टर बनेंगे 5 की पावर 3 और 7 की पावर 3। तो ये हमारे पास 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स कौन से बन रहे हैं। एक हमारे पास आ रहा है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। अब आप इनका क्यूब रूट सेपरेट कर दें तो ये आ गया 5 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई 7 का भी क्यूब रूट मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। जब आप इनको कैंसिल आउट करोगे क्यूब से क्यूब रूट, तो ये क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 35 आएगा, 7 5 द 35। तो ये फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट गिवन है। तो इसमें भी हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है इसको आप क्यूब रूट की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके फैक्टर कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले आपने इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी। इसको आपने फिर अगेन 2 पे डिवाइड करना है और उसके बाद फिर अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे। फिर आपने 3 पे डिवाइड करना है और लास्ट में 7 पे डिवाइड करके तो आपके पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 के जो आइडेंटिकल फैक्टर्स बन रहे हैं वो 3 टाइम्स और 3 के भी और ये 7 के भी। यानी ये क्या है, ये है 2 की पावर 3, ये हमारे पास 3 की पावर 3 और ये हमारे पास 7 की पावर 3। ये तमाम वैल्यूज आपने यहाँ पर क्यूब रूट की फॉर्म में लिख दी, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 7 की पावर 3। फिर आपने इनका क्यूब रूट सेपरेट कर देना है। क्यूब रूट की वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, यानी क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 द 6, 7 एज इट इज, 7 6 द 42। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट गिवन है। तो इसका भी आप लोगों ने क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो मैंने इसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर फाइंड करूंगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को आपने 5 से डिवाइड करना है। तो ये 27 है, 5 5 द 25 होता है, 2 इसको कैरी देंगे ये क्या बन जाएगा 24। 5 4 द 24, इसको कैरी दे देंगे 46, 5 9 द 45। फिर 1 कैरी देंगे ये हमारे पास 12 हो जाएगा, 5 2 द 10, तो ये 12 था, 2 इसको कैरी देंगे 25, 5 5 द 25। ये 5 लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद अगेन आप इसको 5 पे डिवाइड करेंगे ये वैल्यूज आएंगी, फिर अगेन 5 पे डिवाइड करेंगे ये वैल्यूज आ जाएगी। उसके बाद इस वैल्यू को आपने 13 पे डिवाइड करना है। ना तो ये 7 पे डिवाइड होती है ना 11 पे, आप इसको किस पे डिवाइड करेंगे 13 पे। तो जब 13 पे डिवाइड करेंगे 169 आएगा, 169 को 13 से डिवाइड करेंगे 13, 13 1 द 13। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आइडेंटिकल फैक्टर्स बन रहे हैं
3 आइडेंटिकल फैक्टर्स, वो क्या बन रहे हैं 5 की पावर 3 और यहाँ पर हमारे पास 13 की पावर 3। तो ये दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पर लिख देनी है, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 13 की पावर 3। अब आपने क्या करना है, इनका क्यूब रूट आप सेपरेट कर दें, 5 का क्यूब रूट और 13 का क्यूब रूट। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 और 13 आ जाएगा। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 65 आएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक तमाम पार्ट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक थे, ये तमाम पार्ट्स हमने डिटेल के साथ किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक एक्सरसाइज 3B की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट को कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।